नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता और निर्देशक शक्ति कुमार से। शक्ति कुमार के जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ। थिएटर में इन्होंने रंगमंच से इन्होंने शुरुआत की और जिस रंगमंच में इन्होंने शुरुआत की वहां पर मनोज वाजपेयी और पीयूष मिश्रा जैसे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ इन्होंने रंगमंच किया। उसके बाद फिर कई फिल्में और कई टीवी सीरियल्स में नजर आए हैं। शक्ति कुमार ने फिल्म जय गंगा जल में अभिनय किया है, तो फिल्म मेरी कॉम में शर्मा जी की भूमिका निभाई है, तो टीवी सीरियल बाहुबली में पंकज त्रिपाठी संग अभिनय किया है। इस टीवी सीरियल बाहुबली में पंकज त्रिपाठी, मुकेश तिवारी और तमाम बड़े दिग्गज कलाकार इस टीवी सीरियल में थे और अपनी दमदार भूमिका इस टीवी सीरियल में शक्ति कुमार जी ने निभाई है। तो धारावाहिक के साई भक्तों की सच्ची कहानी के निर्देशक भी हैं शक्ति कुमार। और अगर दूसरी फिल्मों की बात करें हम शक्ति जी की, तो फिल्म धूप, राजा नटवरलाल, शूट आउट एट लोखंडवाला, गांधी टू हिटलर, शागिर्द, कई तमाम फिल्मों में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, अपनी दमदार अदाकारी की है। तो टीवी सीरियल्स की अगर बात करें तो संजीवनी, परसाई की रचना, आओ बहन चुगली करे, क्राइम शो, क्राइम पेट्रोल समेत तमाम टीवी सीरियल्स में नजर आए हैं इंपॉर्टेंट भूमिका में। तो वेब सीरीज है मत्स्य गंधा, डॉक्टर अरोरा, AK-47, ब्रीथ इनटू द शेडो, इसमें भी अहम किरदार निभाए हैं। तो इसके अलावा अगर उनके निर्देशन की बात करें तो वॉइस ऑफ बिहार, ये एक रियलिटी शो था जिसके निर्देशक भी हैं शक्ति कुमार। और इसके अलावा टीवी सीरियल जैसा मैंने आपको पहले जिक्र किया था साई भक्तों की सच्ची कहानी, इसके निर्देशक भी हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और बात करेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में और फिर अभिनय का सफर इनका निर्देशन के सफर में कैसे तब्दील हुआ, इसके लेकर भी हम उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता और निर्देशक शक्ति कुमार। शक्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको भी। जी मैं साईं भक्तों की सच्ची कहानियां का प्रेजेंटर था जी और हमने 3 धारावाहिक का निर्देशन किया है जो हाँ दूरदर्शन के लिए, जो जिसमें ना हौसला हारेंगे हम हाँ और स्वर्ण लता जी और हम है वॉइस ऑफ बिहार। हाँ तो ना हौसला हारेंगे हम और स्वर्ण लता वुमेन एम्पावरमेंट पे बना हुआ शो है जी बिल्कुल। और वो पब्लिक डिमांड पे हाईएस्ट TRP का शो उस समय रहा है। क्या बात है। और आगे बताएं सर। जी बिल्कुल। तो दर्शक ने तो आपको कई फिल्मों में, कई टीवी सीरियल्स में आपको देखा अभिनय करते हुए, लेकिन वो आज जी आपकी कुछ व्यक्तिगत जानकारी भी आपसे जरूर चाहेंगे। कुछ आपके ऐसे खट्टे मीठे पल जो आपने गुजारे अभिनय करते हुए, वो जरूर सुनना चाहेंगे। और सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई। कि आप पहले से ही आपने, जब आप बहुत छोटे तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस एक्टिंग के क्षेत्र में जाना, या फिर इत्तेफाकन हुआ आपका एक्टिंग के क्षेत्र में आने का? देखिए, उम्र के हिसाब से जो एक्सपीरियंस है, हम्म ये बोलना किसी भी इंसान के लिए गलत है कि हमने ये सोचा था और हमने ये डिसाइड किया था। हाँ इट्स ऑल इन रिटन ऑन द वॉल एंड ऑल विल रिटन इन द डेस्टिनी। किसको कब कहाँ कहाँ जाना है और कैसे क्या मोड़ लेता है, जी इट्स नॉट अ पर्सन हैंड, बिल्कुल। जो मेरा मानना है अब। हाँ ये और स्पेशली कला के मामले में सर, आई थिंक एक क्या बोलते हैं, बट डिसीजन नहीं होता है वो। एक आपकी जो इन्वॉल्वमेंट बचपन से होती है, हाँ वो आपका एक दृष्टिकोण बनता है, नजरिया बनता है, जहाँ आप चीजों को उस आर्टिस्टिक वैल्यू से किसी भी चीजों को देखते हैं। जी जैसे एक दुकान वाला है या जो एक बिजनेसमैन है, उसका शुरू से उसका ये नहीं होता है कि आई विल बी अ बिजनेसमैन। उसका वो एक नजरिया रहता है, उसके व्यवहार में ही चीजें होती हैं कि वो एक बिजनेसमैन बनता है। हाँ उसकी सोच, उसकी समझ, जी जो एक आर्टिस्टिक, जो रियल आर्टिस्ट है वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता है और एक बिजनेसमैन आर्टिस्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये जो आपने इतनी गूढ़ बात कही आपने, तो जी, ये जो बात है और ये जो एहसास है कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए, ये आपको कब हुआ था? जाना नहीं चाहिए, फिर मैंने कहा ना कि मैंने सोचा नहीं था। हाँ वो अपने आप चीजें होती गई। ग्रेजुएशन के बाद हमने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन किया था। हाँ 2 महीने के बाद हमने कहा कि दिस इज नॉट माई डेस्टिनी हम्म एंड आई एम ओपन। हम्म तो आई एंटर्ड इनटू माय थिएटर, दिल्ली थिएटर ग्रुप। जी
फिर वहां से हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम बॉम्बे आएंगे। हाँ, हम अपनी थिएटर की दुनिया में थे, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ऑल ओवर इंडिया में एक ऑडिशन था। अच्छा। फॉरेन की टीम आई हुई थी हाँ, और आई वाज अ फाइनलिस्ट फ्रॉम क्या ऑल बात ओवर है। इंडिया हुँ, एंड दे वांटेड टू शूट माय एक्टिंग मोनोलॉग। जी। So they gave me the ticket to come to Mumbai. They want to shoot, हुँ, and I came to Mumbai. And when I हुँ, came to Mumbai, I met my old theater friends, and हुँ। then I decided I have अच्छा, to be आपने in ओल्ड Mumbai. थिएटर फ्रेंड की आपने ज़िक्र किया, तो आपने जिस रंगमंच ग्रुप से आप जुड़े हुए थे, उस रंगमंच ग्रुप में मनोज वाजपेयी, पीयूष मिश्रा जी, ऐसे तमाम बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार थे, जो आपके साथ थे। तो कैसा वो था पल था? हमारे साथ नहीं थे, ये हमारे सीनियर थे। हाँ। और वैसे मनोज नहीं, लेकिन मनोज लेकिन जी तो मुझे खैर बहुत बड़े एक्टर मुझे हैं। मुझे लगता है कि कला के क्षेत्र में जूनियर सीनियर नहीं होता। अगर आप साथ में काम करें, तो फिर मुझे लगता है वो नहीं, साथ ही होता है वो। आजकल के दुनिया में वो बड़ा मायने रखता है सर, अच्छा। बड़ा खुल के हम बोल रहे हैं। ना मनोज वाजपेयी मेरा फोन उठाएंगे, ना अच्छा, वो हमको तवज्जो दें, वो बड़े आदमी। अच्छा। हाँ, वहाँ जहाँ आदमी वो लेवल है सर, वो कौन जूनियर है हाँ, कौन सीनियर। हाँ। अच्छा, चलिए, आपने असम सीनियर जूनियर की बात की आपने। तो ये किस तरह का रहता है कि, क्योंकि मुझे तो क्योंकि हमें ऐसा सर लगता है कि हाँ, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नेचर। अच्छा। अब आई एम नॉट यूएसटी का, लेकिन हमको लगता है कि भाई वो, हमने एक दो बार फोन किया था, उन्होंने कहा आप सेट पे आ जाइए। हमको लगा जब सेट ही पे जाना है तो हम क्या के ले जाएं। अच्छा। तो ठीक है, तो नहीं, जी। ठीक है, सर आपने अपना आपने कर्म कहा कर। सीनियर, आपने कहा सीनियर थे ये। चलिए, मैं इसको मानता हूँ, आपके सीनियर रहे वो, ठीक है। लेकिन लेकिन उस वक़्त का कैसे था? मतलब क्या कोई ऐसा ख़ास इंसिडेंट आपको याद आ रहा है थिएटर के समय सा, जो नहीं आज भी थिएटर याद के, नहीं करते हैं नहीं, आप, देखिए बड़ा अच्छा लगता है? देखिए सर, पीयूष मिश्रा बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत सीनियर एक्टर हैं। जी। वो उनकी नजर में हम वही जूनियर और वही वो सी फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। हाँ, तो कभी भी ना किसी, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, वट एवर आई एम, जी। जैसे हमने एनएसडी दिया था, हाँ, तो एनएसडी वालों ने मुझे कहा कि आप बॉम्बे चले जाइए। हाँ, वाई यू वांट टू ज्वाइन एनएसडी? हम बोले लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप बॉम्बे चले जाइए, एनएसडी मत कीजिए। अच्छा। अब प्रॉब्लम इज दिस कि हम कम से कम पर्सनली माई लाइफ इज लाइक दैट, हुँ, कि फिर वो आई बिलीव इन माई ओन कर्मा। हुँ। आई से आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड आई एम वेरी सपोर्टिव पर्सन। हाँ, तो कभी हमने वो, अब मैं जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, मुझे लगता है कि मेरे भी सीनियर्स होते, वो मुझे भी प्रमोट करते, चीजें करते, लेकिन ऐसा सच कुछ हुआ नहीं सर। ओके। अब आई एम अ सेल्फ मेड मैन। जी। नहीं, इसमें इसमें कोई शक नहीं और हमने, कि आपने जो भी जगह बनाई है, आपने खुद अपनी जगह बनाई है। लेकिन हाँ, कोई आपने माँ बाप नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने एनएसडी का ज़िक्र किया, तो एनएसडी का कितना असर पड़ता हो? क्योंकि हम देखते हैं कि कई ऐसे एनएसडी के कलाकार हैं, जो गुमनामी हाँ के अंधेरे में गुम जाते हैं, पता नहीं चलता। और कोई ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने कोई एक्टिंग का भी क्लास नहीं लिया होगा, लेकिन वो आज अच्छा खासा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। सर, ये बड़ा डिबेटेबल इशू है। इस पे तो हिंदुस्तान में ना आदमी अगर उसके तह में जाए तो सुसाइड कर ले, अच्छा। अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे। बहुत सारे ऐसे, नहीं बोलना चाहिए, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं अभी जो हाँ, जो डिजर्व ही नहीं करते हैं कि उनको नेशनल अवार्ड मिले, बिल्कुल। या जो भी है, जो 5 करोड़ 7 करोड़ ले रहे हैं, काहे ले रहे हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ, तो सर, इज अ वेरी डिबेटेबल इशू एंड वो बहुत दिन आदमी सालों फ्रस्ट्रेशन में, इसलिए हम प्रोड्यूसर बन गए थे अच्छा। कि भाई जिंदगी एक मिली है, अब कहाँ किसके कहाँ जी हुजूरी करो, इससे बढ़िया इफ यू आर क्रिएटिव तो जी। यू कैन डू एनीथिंग। हाँ, हाँ, लेकिन वहां भी हम मात खा गए, क्योंकि आई वॉज नॉट अ बिजनेसमैन। हाँ, आई डिवोटेड माई मनी टू ऑन जी। इमोशन ऑफ द सेक ऑफ द पैशन ऑफ द हाँ, प्रोजेक्ट। तो बड़ा गोल दुनिया है सर, और बड़ा इसको समझना बड़ा मुश्किल है। जी। हमारा तो ये मानना है कि बस करते चलो, अब जो लिखा है वही होना है। बिल्कुल। नहीं, अपने प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए और दूसरे के प्रति भी ऑनेस्ट होना चाहिए। नहीं, और बिल्कुल, और आपकी जो जिस ऑनेस्टी के साथ आप ये जवाब दे रहे हैं, मुझे लग रहा है दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने एक टीवी सीरियल भी किया था बहुत साल पहले, बाहुबली, जिसमें पंकज जी। त्रिपाठी भी थे, मुकेश तिवारी जी भी थे, और बहुत सारे इसमें भी अक्षय बड़े-बड़े मिश्रा भी धुरंधर थे। कलाकार थे। उसमें से एक हाँ। धुरंधर कलाकार से तो मैं अब इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप भी मेरे साथ हैं, वो सीरियल में आप भी थे।
तो वो सीरियल वाकई, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सीरियल जितना उस समय भी लोग पसंद करते थे, लेकिन आज ज़्यादा उसको लोग पसंद करते हैं क्योंकि उस वक्त के जो कलाकार थे आज वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह सुपरस्टार की तरह काम कर रहे हैं। उनमें से आप भी एक बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी कुछ खास वाकया उस टीवी सीरियल से जुड़ा हुआ बाहुबली, क्योंकि कई सालों के बाद उसके ऊपर एक बाहुबली फिल्म बनी है जो कि बड़ी अच्छी चल रही है। नहीं, वो हम तो ये कहना चाहेंगे सर कि हाँ अ, क्योंकि हम बिहार से हैं, तो हमारे जमीन से जुड़ी हुई कहानी थी। हाँ तो सबसे बढ़िया तो वाकया यही है कि वो बड़ा मजा आया कि हम अपने जो रियल स्टोरी पे इन लोगों ने काल्पनिक बनाया था, हाँ तो उससे हम रूबरू थे और एक बहुत बढ़िया टीम थी। तो आपका काम करने का एक्साइटमेंट बहुत बढ़िया होता है हाँ और बड़ा एनर्जेटिक शो था और हाँ बहुत लोगों ने, दर्शकों ने बहुत पसंद किया उसको। जी। इसको हम, आप भी अगर देखे हो तो बहुत कमाल का शो है। नहीं, इसमें इसमें कोई शक नहीं। मैंने कुछ आज, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब में, बाकी सोशल प्लेटफॉर्म में आजकल रशेस चलते रहते हैं, कुछ कुछ सीन उसके चलते रहते हैं, तो मैंने देखे हैं, वो बहुत ही वाकई ज़बरदस्त है उसमें। अच्छा, आपने आपने पीयूष मिश्रा जी का आपने जिक्र किया, मनोज वाजपेयी जी का जिक्र किया, तो इस टीवी जी सीरियल जी। में भी पंकज त्रिपाठी थे और मुकेश तिवारी जी थे, तो कुछ उनके साथ कुछ किस्से कहानियाँ आप शेयर करना चाहें? पंकज जी से जी। बाहुबली में तो रिश्ते अच्छे थे। हाँ साथ में बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोग साथ ही आते जाते थे हाँ शूट पे। अब चूंकि वो बहुत बड़े सितारे हो गए हैं, तो अब हमारी और उनकी कोई ताल्लुकात तो है नहीं। अच्छा। न वो फोन उठाते हैं, हाँ अब ना वो संपर्क। अच्छा। हाँ। हम्म। अच्छा, फिर जब आपने कहा कि रंगमंच के बाद फिर आपका जाना मुंबई में हुआ, तो हाँ, मुंबई में जाने के बाद जो, क्योंकि जो सबसे पहला ब्रेक होता है, जो भी एक्टर मुंबई जाता है वो इसी अब पहले मैं अपने बड़ा ब्रेक की तलाश भाई, में वो रहता है। मैंने ना दिल्ली में ही एक 2-3 शो कर लिया था। हाँ एक सोनी का शो था भंवर, जी। जिसमें मेरी लाइफ की जो पहला बार हमने कैमरा देखा था, तो वो उसमें हमने मेन नेगेटिव किया था। हाँ फिर एक सीरियल था जिसमें हम मीता वशिष्ठ विजय राज थे। जी। उसके बाद थर्ड वन भी हमने टिकमांचू दुलिया का एक सीरियल था राजधानी, हाँ स्टार प्लस पे आता था, उसमें एक छोटा सा रोल किया था। हाँ। यहाँ आने के बाद हमने फिर वही छोटे छोटे डॉक्टर के रोल, हम्म कंपाउंडर के रोल करके आगे बढ़े। हम्म। मेरा पहला ब्रेक था एज अ मेन लीड कॉमेडी सीरियल था, वो बहन चुगली करें। हाँ वो हाँ 1 साल के बाद ही मुझे मिला था। हाँ उसमें उस समय की 5 या 6 टॉप, उस समय की जो मार्केट की टॉप एक्ट्रेसेस थी, वो हमारे साथ थी। हाँ। और वहां से सफर शुरू हुआ। फिर तो अप और डाउन, क्रिएटिव आदमी ना बड़ा डिस्ट्रैक्टेड होता है। अच्छा। हम अगर भोपाल में दीवार तोड़ने के लिए लगा दीजिएगा तो 2 साल दीवार ही तोड़ते रहेगा, फिर उसको लगेगा अरे ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल परफेक्शन के साथ। एंड योर सिटी, आई लव योर सिटी एंड ऑलवेज। हम के कितना बार जय गंगाजल में हम करीब 3 महीना रहे थे वहाँ, बिल्कुल, 2 महीने। मैं जस्ट अभी वही पूछने वाला था, क्योंकि आपकी फोटोज भी चल रही है, प्रियंका चोपड़ा जी के साथ आप खड़े हुए हैं, उनके साथ आपका अभिनय वाला आप जो और सीन दिखा रहे हैं। हम हाँ, कहीं भी जाते हैं, बिहार जाए या कहीं भी जाते हैं, तो हम भोपाल का नाम बड़ा बढ़िया लेते हैं। अच्छा। ये उस शहर, एक और फिल्म हमने की थी भोपाल के बगल में ही, जैकलीन, हाँ, जैकलिन आई एम कमिंग हाँ फिल्म है हाँ, आई जी। एम कमिंग, रघुवीर जी के साथ। हाँ 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 फिर भोपाल से मेरे इन्वेस्टर्स भी हैं। वो यार वो कमाल का जगह है भाई। हाँ। मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो 2 जगह का नाम लिखते हैं, एक झारखंड, एक भोपाल। क्या बात है। बड़ा मजा आया। जी। अच्छा, और फिर फिल्म का बहुत दिन, वो जो फिल्म हाँ, आपने की थी जय गंगाजल, जी, क्योंकि उसमें प्रकाश झा जी जो हमेशा एज ए निर्देशक के तौर पर दिखाई दिए उस फिल्म में, वो उन्होंने अभिनय भी हीरो किया था, थे। वो प्रियंका चोपड़ा जो थी, तो कैसा अरे एक्सपीरियंस था वो? हीरो थे, अभिनय क्या, हीरो थे वो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए, क्योंकि अगर मैं हीरो की बात करूँ तो प्रियंका चोपड़ा थी उसमें। नहीं, क्योंकि अगर अमिताभ मैं बच्चन बात तो करूँ वो हमारे भी थे। ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो अमिताभ बच्चन तो हमारे प्रकाश आते। नहीं, बिल्कुल, चलिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को मैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का आपका? नहीं, हमने तो उनके साथ ना पता नहीं, बाहुबली किया था, बाहुबली का जगह गंजल किया, उसका हाँ उनके साथ मैंने परीक्षा किया। परीक्षा फिल्म हमने की। जी। उसके बाद अभी देखिए अगला भी क्या करें। हाँ तो वो एक, तो खैर वो टीम ही जो है ना पूरा ऊपर से नीचे, हाँ आ, एक है ट्यूनिंग है, एक बढ़िया मजा आता है। बिल्कुल। तो मतलब जो थोड़ी सी आपकी नाराजगी, चाहे वो मनोज वाजपेयी जी हो, पीयूष मिश्रा जी हो, पंकज त्रिपाठी जी हो, वो थोड़ी सी नाराजगी प्रकाश झा जी के साथ तो नहीं है ना?
नहीं नहीं नहीं, देखिए नाराजगी किसी के साथ क्यों रहेगी हाँ सर। हम कोई है नहीं, अपने इसलिए मैंने जगह पे थोड़ी सी हमारी। बोली मैंने, हाँ? इसलिए मैंने थोड़ी सी नाराजगी बोली, थोड़ी सी। ना 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 ना, नाराजगी किसी से नहीं है सर। हाँ अब कोई सुपरस्टार है, अब कोई कुछ है, सर वो सब आदमी का अपना कर्म है। जी और ना कोई महान है ना कोई छोटा है। बिल्कुल। आपके अपने कर्म है, आपकी अपनी किस्मत है, आपकी अपनी चीजें हैं। जी आप जितना अपने प्रति और दूसरे के प्रति पॉजिटिव रहेगा उतनी अच्छा रहेगा, उतनी आगे बढ़िएगा। हाँ वाई टू से नेगेटिव एनीथिंग, हर आदमी का अपना बिल्कुल। सोच होता है, अपने तरीके होते हैं। जी हु एम आई एंड हु आर वी टू जज द थिंग। बिल्कुल। तो प्रकाश राज जी के साथ का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, आपने जिक्र किया। प्रियंका चोपड़ा जी के साथ कैसा था? आजकल आप हिंदुस्तानी में फिल्म बहुत कम कर नहीं रही है, हमारी मतलब विदेशों में ही रही हूँ वो ज्यादातर अब वो। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तक ही थे अच्छा, वो एक्टर्स थी। लेकिन मैरी उसके कॉम भी अलावा तो किया आपने उनके साथ, वहां पर भी आपकी मुलाकात हुई होगी। शर्मा जी का हाँ किरदार वहाँ पे निभाया था मुलाकात आपने हुई उसमें। तो वाह भाई। भाई वो लोग बड़े स्टार हैं, हम लोग कैरेक्टर एक्टर हैं, कितना हाँ औकात है। अरे गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग है बहुत बड़ा बात है। चल, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातचीत करने में सही में, क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शक भी जानना चाहता है कि जो बॉलीवुड में होता है, शूटिंग होती है, वो किस तरह से होती है। ऑन द कैमरा तो हम देखते हैं कि बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रहती है कलाकारों के बीच में, लेकिन ऑफ द कैमरा क्या, मुझे लगता है दर्शक बिल्कुल जरूर जानना चाहते हैं। अच्छा, उसके सर बाद फिर लंगर में जी आप जब खाना खाने जाएंगे हाँ तो देने वाले की ट्यूनिंग और लेने वाले की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। जी तो लाइफ हो या फिल्म सेट हो या कोई भी चीज, एक लंगर है। हाँ जहाँ हर चीज के का सब टेक्स्ट में अगर इन चीजों को समझे तो इससे बड़ी बात क्या बोले। ओके। अच्छा, आप तो बहुत कई सालों से आप काम कर रहे हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं आप इंडस्ट्री में। आपने किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को और टीवी सीरियल इंडस्ट्री को आपने बदलते हुए देखा है, और पहले और अभी का कुछ कंपैरिजन करें तो आप क्या करेंगे आप? सर जब हम आए थे टू बी वेरी फ्रैंक तो ये पता होता था कि ये चीज है, ये चीज है। हाँ वो जब से हमारी पद्मश्री एक्का मैम आई हाँ इंडस्ट्री में, हाँ, और एकता जब कपूर जी हर का आप गोरा जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ और हर गोरा चिट्टा आदमी एक्टर हो गया, तो बड़ा एक तो कंफ्यूजन 5-10 साल ये चला कि जो एक्टिंग जो जानता है वो हो गया नॉन एक्टर, और जो नहीं जानता वो हो गया एक्टर। हाँ तो पहले तो एक्टिंग का डेफिनेशन ही बदल गया सर। हाँ अब हमारे जैसे उम्र वाले लोगों के लिए एडेप्टेबिलिटी बहुत स्लो है। अच्छा अब चीजें डिफाइन करना टू बी वेरी फ्रैंक समझ ही भी नहीं आता है। हम्म, अब जब आप आ गए हैं तो करना तो है ना, रोजी बिल्कुल। रोटी। अच्छा, आपने जिक्र किया कि थोड़ा अब पहचाना मुश्किल हो जाता है कौन एक्टर है कौन नॉन एक्टर है, क्योंकि आपने बड़ा अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से जिक्र किया। ये बहुत बढ़िया से एक प्लान्ड, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक अंग्रेजी में वर्ड है हाँ वो। ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड ये बिजनेस जो है। हाँ देखिए हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम दिलीप कुमार हैं और हम कह रहे हैं कि हम मर्लिन ब्रांडो, जी लेकिन कहीं ना कहीं तो जिंदगी तो लगाई है ना सर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। तो अगर दिल बोलता है कि नहीं यू डिजर्व दिस, हाँ और आपको दिखता है कि एक आदमी बड़ा बढ़िया आया मर्सिडीज लेके निकल गया, हाँ आप ऑटो पे हाथ दे रहे हो, तो आपको लगता है कि गलती कहाँ की थी। बिल्कुल। बात समझ रहे हैं? हाँ नहीं बिल्कुल। तो अच्छा, मैं इसी में एक चीज ये जोड़ना चाह रहा था। एक जगह मैं एक हाँ इंटरव्यू देख रहा था, इसमें मैं उस बैनर का नाम नहीं लूंगा वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा बैनर है, बहुत बड़े बड़े लीजेंड टीवी सीरियल फिल्म बनाए उन्होंने। उनके जो करता धरता वो कह रहे थे कि हमें एक्टर नहीं चाहिए, हम तो फोटो देखते हैं, हमें लगता है कि ये इस कैरेक्टर में हाँ सूट हाँ होगा हाँ हाँ तो हम हाँ ले लेते हैं, बोलते हैं एक्टिंग तो हम उससे करवा लेंगे आप। हाँ हाँ लॉबिंग, अरे एक्टिंग कंटेंट ही नहीं है तो देख तो रहे हैं कि सिनेमा चल ही नहीं रहा है। हाँ तो बात है कि वहाँ यहाँ पे वो लॉबिंग है कि अब ये है, ये इनके ओनर हैं, ये इनके ये हैं, वो उनको, वो कला कौन किसको टाइम है सर। जहाँ हाँ जहाँ कंटेंट मोबाइल पे आ गया तो एक तो फिर उसकी इज्जत रही कहाँ। हाँ आप बात समझ रहे हैं, लोग समझते नहीं है। और ये मेरा कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि जब हाँ कला जब मोबाइल पे आ जाए हाँ और कला जब रील और इंस्टाग्राम हो बिल्कुल। जाए। आजकल मैं आपसे वही सवाल करने वाला था। आजकल हर कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप को एक्टर समझता है, डांसर समझता है, मोबाइल में रील बनाता फिर रहा है वो। इस पर क्या हाँ कहेंगे हाँ आप? तो बात अब ये तो सर इतनी गंदगी है ना, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ हमारी एज भी तो नहीं रही रील बनाने की। हम्म तो बात क्या है कि अब हर घर में हीरो है, हर घर में हीरोइन है। अब बड़ा
थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो फिर हम परफॉर्म करें या वो परफॉर्म करें। देखने वालों की अब कमी हो गई है, किरदार बहुत हो गए हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं इसी में एक जिक्र करता हूँ। एक मैं वीडियो देख रहा था शिल्पा जी का, क्योंकि बड़ी खूबसूरत हीरोइन है वो और बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। वो किसी एक एक्ट्रेस के साथ डांस कर रही थी, और फिर मैंने जब ट्विटर में जाके उसके उनके फॉलोअर देखे, तो शिल्पा जी के मैं शायद हो सकता है आंकड़े आगे पीछे हो, लेकिन शिल्पा जी के अगर फॉलोअर 2.5 करोड़ होंगे, तो जो वो एक एक्ट्रेस थी, वो ना अच्छे से कभी एक्टिंग करते हुए मैंने उसको देखा है, ना डांस करते हुए देखा है। उसके फॉलोअर 3.5 करोड़ थे हम्म, और शिल्पा जी के फॉलोअर 2.5 करोड़ थे। हम्म। तो क्या अब एक्टिंग के बदले अब फॉलोअर का जमाना हो गया कि जिसके ज्यादा फॉलोअर होंगे वही एक्टर कहलाएगा, वही डांसर कहलाएगा? तो वही लोग काम ही कर रहे हैं जिनके फॉलोअर ज्यादा हैं। हम्म। आप समझ गए ना? हाँ। अच्छा, आजकल वही लोग मैंने ये काम भी कर सुना है कि कास्टिंग डायरेक्टर पूछता है कि आपको सोशल मीडिया में फॉलोअर कितने हैं, उसके हिसाब से फिर वो काम देते हैं, फाइनल करते हैं आजकल। ऐसा कुछ ट्रेंड चल पड़ा है क्या? सर, पूछते कहाँ है, वो तो आप खुद ब खुद देख लेते हैं। हम्म। पूछते तब तो कोई बात ही चलिए, नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताइए फिर अभिनय करते करते फिर निर्देशक के फील्ड में जाना कैसे हुआ आपका? आपने कैसे सोचा कि नहीं, मुझे निर्देशन के फील्ड में जाना चाहिए? वो क्या था, नहीं कुछ सोचना नहीं था। वो क्या है कि सर जी हुजूरी हो नहीं पाता है, हाँ और जब आपको समझ में नहीं आता है कि जी। व्हेन यू हैव प्रूवन, हाँ तो उसके बाद यू एक्सपेक्ट की कुछ चीजें हों। हाँ तो हमने ये वो अचानक चीजें होने लगी कि चूंकि अब लगा कि एक जिंदगी मिली है, जी। माइंड को इतना खाली नहीं रखना चाहिए, हाँ। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो आई बिकेम प्रोड्यूसर और इंसिडेंटली आई बिकेम डायरेक्टर, हम्म। क्योंकि शो में जिस डायरेक्टर को हमने रखा था वो कुछ बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, तो विदाउट एनी डिसीजन आई बिकेम डायरेक्टर। क्या बात है। हम्म। तो कुछ सोचा समझा नहीं था। अच्छा, आपके निर्देशन में आपने जिनके साथ काम किया है और जिनके जिनके साथ आपने काम किया, जो डायरेक्टर एज ए एक्टर आपने काम किया उनके साथ, और जब आप एज ए डायरेक्टर काम करते हैं और आपके साथ जो एक्टर होते हैं, आप हाँ। क्या चीज, क्योंकि देखिए जब आप एज एक्टर काम करते हैं आपको लगता हो कि यार ये जो डायरेक्टर कर रहा है, ये अगर ऐसा करे तो ज्यादा बेहतर करेगा, अगर मैं कुछ डायरेक्शन कर रहा होता तो मैं ज्यादा इसको बेहतर करता। तो क्या कुछ नहीं, आपके actually- इसमें कुछ बदलाव रहता है कि जो आप उस चीज को आप जिनके साथ काम करते हैं उनसे सीखते हैं कि ये मुझे नहीं करना है, और जब आप ऐसे डायरेक्शन करते हैं तो आप उस चीज को ठीक करते हैं? आप क्या क्या डिफरेंस आप पाते हैं आपके निर्देशन में और जो दूसरे जिनके साथ आपने काम किया है? देखिए, हमने जिनके साथ काम किया, मतलब एक्चुअली हम इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ। जब हम डायरेक्ट करते हैं तो मेरा कंसर्न जो है वो परफॉर्मेंस होता है जी। कि जो स्टोरी लाइन है, जो कैरेक्टर मेरे दिमाग में समझ में आ रहा है, हाँ तो इस आदमी को इस तरीके से ये परफॉर्मेंस करनी चाहिए। हाँ। तो आई टेक्निकली कैमरा कहाँ लगेगा, वो कैसे होगा, उतना मैं दिमाग नहीं लगाता। आई ठीक। बिलीव इन परफॉर्मेंस। हाँ ये ऑडियंस को परफॉर्मेंस या बॉडी लैंग्वेज ही कन्वे करेगी कि हाँ। एक्चुअली क्यों बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा जी। है। वो बहुत बार मेरा कैमरामैन से झगड़ा भी होता है, मैं बहुत बार क्लोज लेता ही नहीं हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ जब वो क्लोज का जरूरत ही नहीं तो मैं किसके लिए दिखाऊं। ठीक है, बिल्कुल बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो बहुत सारे कैमरामैन जबरदस्ती लेते हैं कि नहीं सर ये डिमांड है, हम कह हाँ, ठीक है, हाँ। डिमांड पे तो हम काम नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा शक्ति जी, समय कम है, लेकिन जाते जाते, क्योंकि बहुत सारी वेब सीरीज भी आपने किए, चाहे वो मत्स्यगंधा है, डॉक्टर अरोरा है, AK-47, मत्स्यकांड। ब्रीथ इन द शेडो, वेब सीरीज का जो भी कल्चर चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप चलने दीजिए ना सर, काहे के लिए नजर लगा रहे हैं? नहीं, चलिए चलिए, नजर नहीं लगाते हैं, मैं टचवुड बोल देता हूँ, लेकिन समय भी खत्म हो गया। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। आप ऐसी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और थैंक यू वेरी मच कि आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता और निर्देशक शक्ति कुमार से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।